वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 बोलती गुफा यानी स्पीकिंग केव। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में शेर और सियार की कहानी के द्वारा लेखक ने बताया है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। यानी कब ये पाठ किसके बारे में है? एक शेर और सियार की कहानी है और इसके द्वारा क्या बताया है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। पाठ का उद्देश्य शुद्ध पठन करवाना तथा अपनी बुद्धि से समस्या को सुलझाने की प्रेरणा देना है। पाठ के दो उद्देश्य है कि एक बच्चे उसको अच्छे से शुद्ध पठन करना सीखे और दूसरा वो अपनी समस्याओं को अपनी बुद्धि से सुलझाना सीखे। ओके, अब हम देखेंगे कहानी को। किसी जंगल में एक शेर रहता था। जंगल का मतलब होता है पशु पक्षियों के रहने का स्थान, उसको कहा जाता है जंगल। यानी किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो बहुत भूखा था। यानी भूखा का मतलब होता है जिसे खाने की इच्छा हो, वो कैसा था? भूखा था। दिन भर भटकने पर भी उसे भोजन नहीं मिला था। दिन भर भटकना यानी खाने की खोज में इधर उधर घूमना। खाने की खोज में वो पूरा दिन इधर उधर घूमा था पर उसको भोजन यानी कि खाना मिला नहीं था। अंत में निराश होकर वह गुफा में जाकर बैठ गया। आखिर में उसको खाना नहीं मिला, पूरा दिन इधर उधर घूमा फिर भी नहीं मिला, तो वो निराश हो गया। यानी जिसे कोई उम्मीद न हो ऐसा वो बन गया और वो अपनी गुफा का मतलब होता है शेर, चीता, सियार आदि के रहने का स्थान, वहां पे जाके वो बैठ गया। उसने सोचा रात में कोई न कोई जानवर जरूर आएगा, यहाँ आएगा, उसको मारकर उसी से अपनी भूख मिटा दूंगा। वो क्या सोचता है कि रात्रि के टाइम यहाँ पे कोई न कोई जानवर यहाँ पे अवश्य आएगा, तो मैं उसको खाकर अपनी भूख मिटा दूंगा। ओके, रात एक समानार्थी शब्द है जिसके समानार्थी बनते हैं रात्रि या फिर निशा। ओके, अब स्टोरी को आगे देखते हैं। ऐसा सोचकर वह दिन भर उसी गुफा में बैठा रात होने का इंतजार करने लगा। कोई आएगा तो मैं उसको खा लूंगा। इसी इंतजार में वो पूरा दिन गुफा में बैठा रहा और किसी के आने का वो इंतजार करने लगा। ओके, इंतजार का मतलब होता है प्रतीक्षा। रात में एक सियार वहां पे आया और उसका इंतजार सफल हो गया। रात में वहां पे कौन आया? एक सियार। सियार क्या है? एक जंगली पशु। उसने अपनी गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देखे। उसने क्या देखा? वो जिसकी गुफा में ये शेर रहता पूरा ही रात रुका था, वो गुफा किसकी थी? शियार की थी। ओके, तो शियार अपने गुफा के पास आया तो उसने देखा कि बाहर किसके पैरों के निशान है? शेर के पैरों के निशान है। वह समझ गया कि शेर गुफा में गया तो है पर बाहर नहीं आया है, क्योंकि गुफा के बाहर आने के निशान गुफा से बाहर आने के निशान गुफा के बाहर नहीं थे। शियार ने जैसे ही अपनी गुफा के बाहर आया तो उसको पता चल गया कि गुफा के अंदर शेर है, पर वो अभी तक अंदर ही है, अभी तक बाहर आया नहीं। उसको ऐसा कैसे पता चला कि वहां पे पैर के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे थे पर गुफा के बाहर आने के पैरों के निशान शेर के नहीं थे, इससे उसे पता चला। ओके, वह अच्छी तरह समझ गया कि गुफा के अंदर बैठा शेर उसका शिकार करना चाहता है। शियार बहुत चतुर था, वो तुरंत ही समझ गया कि शेर अंदर बैठकर मेरा शिकार करने का इंतजार कर रहा है। ओके, देखो यहाँ शियार, ये पैरों के निशान उसकी गुफा में जाते हुए पर आते हुए निशान नहीं है। ओके, यहाँ स्टोरी के नीचे इंग्लिश वर्जन दिया गया है, अब आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ओके, शियार चतुर था, उसने तुरंत ही एक उपाय सोचा। सियार कैसा था? चतुर यानी चालाक, होशियार था। उसने तुरंत ही एक उपाय सोचा। उपाय का मतलब होता है युक्ति या फिर तरीका। ओके, या फिर ढंग, समानार्थी शब्द है सारे। चतुर का भी चालाक और होशियार समानार्थी शब्द है। एक उपाय उसने सोचा। गुफा के दरवाजे पर जाकर उसने आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम आज चुप क्यों हो? क्या किया सियार ने?
उसने अपनी गुफा के सामने गया और गुफा के दरवाजे पे जाके क्या गुफा से बात करने की कोशिश की कि ओ मेरी गुफा, आज तुम चुप क्यों हो, ऐसा प्रश्न पूछा। रोज जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो तुम बोलती हो, आज तुम क्यों नहीं बोल रही हो। शियार ने क्या पूछा, अपनी गुफा से बात करने लगा कि रोज मैं बाहर से आता हूँ तो तुम मुझसे बात करती हो, आज तुम क्यों बात नहीं कर रही हो, ऐसा वो चिल्ला के बोलने लगा। गुफा के अंदर बैठे शेर ने सोचा कि संभवतः ये संभव है कि गुफा रोज बोलती हो। शेर ने क्या सोचा, अंदर यानी भीतर बैठे हुए वो सोचने लगा कि संभव यानी हो सकता है ये गुफा शायद हर रोज बोलती हो, मगर आज मेरे डर से मौन हो। क्या सोचने लगा शेर, हर रोज बोलती हो पर आज मेरे डर की वजह से शायद वो चुप हो, मौन हो या फिर शांत हो, इसीलिए मैं ही इसे आवाज देकर बुलाता हूँ। शेर क्या बोलता है, ये गुफा मेरे डर की वजह से शायद नहीं बोल रही, तो चलो क्यों ना मैं ही गुफा बनकर शियार से बात कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने शियार को आवाज लगाते हुए कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। शेर की आवाज सुनते ही शियार समझ गया कि शेर गुफा के अंदर ही मौजूद है। शेर ने जैसे ही शियार से बात की कि आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ, तो वो आवाज सुनकर तुरंत ही शियार को पता चल गया कि शेर गुफा के अंदर उपस्थित है यानी मौजूद है। चतुर शियार अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गया। शियार कैसा था, स्मार्ट था, तुरंत ही उसको पक्का यकीन हो गया कि अभी शेर उसके अंदर ही है, तो मैं वहां पे जाऊंगा नहीं, और वो वहां से अपने प्राण बचाकर यानी अपना जीवन, अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बहुत देर तक जब कोई गुफा के अंदर नहीं आया तो शेर बाहर आया। शेर बहुत देर तक वेट किया कि बाहर से शियार अंदर आ रही है कि नहीं, पर शियार आई नहीं, तो वो देखने के लिए बाहर निकला। वहां किसी को न देखकर शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हुआ। बाहर आकर देखा तो कोई था नहीं, तो शेर को अपनी मूर्खता पे बहुत पछतावा हुआ। पश्चाताप का मतलब होता है पछतावा या फिर दुख। ओके, तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।